जमशेदपुर के मानगो स्वास्थ्य केंद्र के बाहर से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और यह तस्वीरें काफ़ी कुछ बयान करती हैं। एक तरफ सरकारी अस्पतालों के जो अनुबंध कर्मी हैं लगातार हड़ताल पर हैं और आज स्वास्थ्य केंद्र मानगो आज़ाद नगर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सहियां हड़ताल पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनकी मांग ये है कि इनका वेतन, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। 2000 में ये लोग काम करते हैं और सालों से इसी तरह से भुगतान होता है इनके वेतन का। सरकार से अपने वेतन, अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग को लेकर तमाम सहियां यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या मांग है इनकी। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका और आज हड़ताल पर है, क्यों बैठे हैं? मेरा नाम है पद्मा देवी। पद्मा देवी जी, पद्मा देवी जी क्यों हड़ताल पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं, हम लोग का 2000 में हम लोग का काम जो हो रहा है हम लोग उसमें नहीं हो गुजार बसर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग सरकार से मांग किए हैं कम से कम हम लोग को 18,000 मानदेय दिया जाए, वो भी फिक्स और स्थायी माने हम लोग को होना चाहिए। हम लोग का काम का कोई लिमिट नहीं रहता है, 24 घंटा काम हम लोग को दिया जा रहा है। किस प्रकार का काम आप लोग करती हैं? हम लोग जैसा कि सब लोग को जैसा टीबी पेशेंट को सुविधा दिया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र में ला के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका बलगम टेस्ट करवाते हैं, उसको दवा 6 महीना तक खिलवाते हैं। फिर गर्भवती महिला को हम लोग आंगनबाड़ी में जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ पूरा प्रसव तक उसको देखभाल करते हैं। रात बिरात में जब भी उसको पेन होता, दर्द होता तो हम लोग को फोन में बोलता आना है मैडम, तो हम लोग को लेके उसको जहाँ बोलते हैं वहाँ हम लोग एडमिट कराते हैं। कितनी सहियां हैं कुल आप लोग? हम लोग 240 कुल माने हम लोग का जमशेदपुर अर्बन क्षेत्र में है। बैठे हैं और सब जगह सब तरह से मैंने धरना दिया हुआ है। CSC में अपना बैठे हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम हुआ और आज की मुख्य क्या मांगे हैं? मुख्य मांग है हम लोग का कि 18,000 फिक्स कर दें और मानदेय हम लोग को हर महीना दिया जाए। ये नहीं कि हर महीना नहीं देके 2 महीना 4 महीना करेंगे तो नहीं। अभी कितना मिल रहा है सैलरी? अभी हम लोग का सैलरी नहीं है, अभी नहीं है सैलरी। 2,000 रुपया है, वो 7 रजिस्टर का है, जिसमें 7 रजिस्टर हम लोग संभालते हैं। समय पर भुगतान होता है? नहीं, वो समय पर भुगतान समय पर नहीं मिलता है। समय पर भुगतान नहीं होता है, 2 साल के बाद में हम लोग को मिला जाता है जमीन का पैसा। जी, आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, सैलरी 2000 है या फिर ये कभी कभार मिलता है? नहीं है हम लोग का रजिस्टर मेंटेन का 2000 मिलता है, जिसमें अगर सही से काम ना हो तो उसमें भी पैसा काट लिया जाता है। काम करते हैं फिर भी हम लोग को सही टाइम पे नहीं मिलता। 3 महीना 4 महीना का पेमेंट बाकी रहता है, जिसमें 2 महीना का मिलता है और बाकी रख लिया जाता है। हम लोग का कोई टाइम से नहीं मिलता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग का काम का कोई टाइम टेबल नहीं है, रात हो दिन हो सुबह हो कोई भी टाइम पे फोन किया जाता है तो तुरंत हम लोग जाते हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? स्थायीकरण हो, समय निर्धारित किया जाए और सैलरी बढ़ाई जाए? जी, ये 3 मुख्य मांगे हैं आप लोग। ठीक है, अगर नहीं मानी जाती है मांग तत्काल आप लोग की तो क्या करेंगे? मानना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर बड़ा डिसीजन है ही। क्या करेंगे इसके बाद की रूपरेखा क्या होगी? हड़ताल पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे या फिर अपनी सेवा जो दे रहे हैं आप वो नहीं देंगे? क्या क्या करेंगे बताइए? वो सेवा हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का अपना मानदेय नहीं दिया जा रहा है, हर चीज के लिए रोक टोक किया जा रहा है। ऊपर से ऑर्डर है कि ये सब काम करो, वहाँ हड़ताल में मत जाओ, ये सब रोक टोक नहीं चाहिए हम लोग को जो चाहिए वो चाहिए हम लोग को। हर चीज में फोन आया, रात नहीं दिन नहीं हम लोग निकल जाते हैं काम करने के लिए। हम हर ट्रेनिंग करते हैं, हर ट्रेनिंग में हम लोग का कोई पैसा नहीं है, बोलता है कि इतना पैसा है, कभी नहीं देता है। हर चीज में हम लोग जाते हैं, मांग करते हैं, तब जाके वो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हर चीज काम कराने के बाद भी पैसा नहीं है हम लोग के पास, और हर पैसा कटौती के साथ ही हम लोग को मिलता है। पूरा पैसा हम लोग को नहीं मिलता। सब कोरोना कोविड में सभी को कोविड हो रहा था, हम लोग को कोविड नहीं हो रहा था। उस वक्त भी सेवा आप लोगों ने दी है? घर से निकल नहीं रहा था, लेकिन सैया दीदी लोग घर जाके सबसे काम दी है, सेवा दी है। लेकिन कोविड के समय भी वैक्सीनेशन का पैसा भी हम लोग को बोला गया था 200 देंगे, लेकिन 100 रुपया का किसी को मिला है किसी को नहीं मिला। अच्छा
वैक्सीनेशन का जो पैसा था वो पूरा नहीं मिला है, उसमें बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी था, वो सारा कुछ मिला है? वो भी नहीं मिल पाया है। कुछ नहीं मिला, सिर्फ 100 रुपया करके किसी को मिला है। वैक्सीनेशन ड्राइव में तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर दूर जाया करती होंगी। वैक्सीनेशन में कोई सही ऐसा नहीं कि काम नहीं किए सब। अच्छा, पूरे जिले में आप लोग कुल कितनी सहियां हैं? लगभग 250 है। 42,000 है। तो देख, और यहाँ कितनी कुल सहियां हैं? यहाँ 250 हैं। यहाँ पे 270 है। यहाँ 270 है। मतलब 250 है लगभग, है ना? तो 250 सहिया यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हैं और आप समझ सकते हैं कि पूरे ज़िले में 40,000 45,000 सहिया दीदी है वो अपनी सेवा देती हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव में भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इन्होंने लोगों को जागरूक किया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मर्ज का इलाज होता है, टीबी के पेशेंट आते हैं, बलगम के पेशेंट आते हैं, कई सारी चीज़ें होती है जिसमें ये सहियाएँ उपस्थित रहती हैं और अपनी सेवा देती रहती हैं। कई मौक़ों पर आंगनबाड़ी जाकर वो अपनी सेवा देती हैं और 2,000 रुपये इन्हें मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं। तो इन लोगों की मांग है कि इनकी जो ड्यूटी है, इनका जो काम है वो स्थायीकरण किया जाए, उसका एक फिक्स हो और समय निर्धारित करने की भी मांग है कि एक समय सीमा इसकी हो, क्योंकि 24 घंटे में किसी भी समय इन्हें बुला लिया जाता है काम कराने के लिए। तो एक तो स्थायीकरण करने की मांग है इन लोगों की, एक है इनकी सैलरी 18,000 फिक्स सैलरी की जाए और इसी के साथ साथ समय निर्धारित किया जाए। अन्यथा अगर इन मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो इन लोगों का कहना है कि आगे हम इसी प्रकार से हड़ताल, भूख हड़ताल और अपनी सेवा हम देना बंद कर देंगे, हम काम पर नहीं आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर आज स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, अर्बन स्वास्थ्य केंद्र के बाहर तमाम सहियाएँ जो है लगभग यहाँ 240 से 250 के बीच सहियाएँ वो हड़ताल पर बैठी है और देखना होगा कि इनकी मांग पूरा होता है, इनकी मांगें पूरी होती है या नहीं, या फिर इसी प्रकार से इन्हें अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना होगा। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इनकी मांग पूरी हो सके। मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।